हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मौर्य। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों, हम प्रोनाउंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है प्रोनाउन। लेकिन आज की हमारी टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि दोस्तों जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, जब हम टेंस पढ़ेंगे, तो जब ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश, तो दोस्तों जो उसमें सब्जेक्ट यूज होता है, यानी जो पर्सन होते हैं, उस पर्सन के साथ कौन से पर्सन के साथ कौन सी सहायक क्रिया रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इस चार्ट का मतलब क्या है, कौन से पर्सन का यूज कहां पे करते हैं और कौन से पर्सन के साथ कौन सी सहायक क्रिया यूज करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो दोस्तों वे शब्द, हाँ दोस्तों, वे शब्द जो वक्ता, वक्ता जानते क्या होता है, स्पीकर, जो बोलने वाला होता है, यानी वे शब्द जो वक्ता, सुनने वाला यानी जो हियरर होता है, यानी वे शब्द जो स्पीकर, हियरर और जिसके बारे में कुछ भी बात की जाती है, ठीक है दोस्तों, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों इनकी संख्या पर्सन, नंबर और जेंडर तक या जेंडर के अनुसार सीमित होती है। दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि इस चार्ट का मतलब क्या है और ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा आई और वी होता है, जो हमारा सब्जेक्ट आई और वी होता है, उसको फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखा गया है। आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और कॉमन जेंडर में आता है। दोस्तों कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब होता है जो लड़का और लड़की दोनों उपयोग कर पाए। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं, तो दोनों के लिए क्या लगाया जाता है दोस्तों, आई लगाया जाता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं अब वी का। वी भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, लेकिन वो प्लूरल नंबर में। जैसे दोस्तों हम सब पढ़ने जाते हैं, हाँ दोस्तों, तो हम सब यानी ये क्या हो गया, प्लूरल जेंडर के, सॉरी प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है। और इसका जेंडर क्या है दोस्तों, कॉमन जेंडर है। यानी हम सब में हम सब पढ़ने जाते हैं, यानी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेकेंड पर्सन का। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू केवल आता है दोस्तों, और यू हमारा सिंगुलर नंबर भी है और प्लूरल नंबर भी है। जैसे तुम पढ़ते हो, अकेले के लिए भी पूछ सकते हैं, या तुम सब क्या कर रहे हो, तो वहां पे बहुत लोग हैं, तो इसलिए दोस्तों ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों होता है। और ये क्या है, कॉमन जेंडर है, क्योंकि तुम खेलते हो, तुम खेलती हो, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं यू, इसलिए ये कॉमन जेंडर हुआ। दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बात कर लेते हैं ही का। ही फर्स्ट पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जेंडर इसका क्या है, मैस्कुलिन है, मतलब पुरुष के लिए। ही माने होता है ना वह पढ़ता है तो ही लगाते हैं, वह पढ़ती है तो सी लगाते हैं। तो सी किसके लिए लगता है दोस्तों, फेमिनिन जेंडर के लिए लगता है। और ही भी, ही, सी और इट, ये तीनों क्या है दोस्तों, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं दोस्तों। इट क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों न्यूट्रल का मतलब उदासीन, यानी ईट का उपयोग हम निर्जीव के लिए करते हैं दोस्तों। जैसे वह पेन है, इट इज पेन। ठीक है दोस्तों, यानी यह पेन है तो इट इज पेन। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं दे। ठीक है दोस्तों, दे थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। दोस्तों अब दे की बात कर ले, इसकी जेंडर क्या है, वे लोग पढ़ती हैं, वे लोग पढ़ते हैं, यानी इसकी जेंडर क्या है दोस्तों, कॉमन हो गई। ठीक है दोस्तों, इसकी जेंडर क्या हो गई, कॉमन जेंडर। दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि ये फंक्शन क्या है। फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है रूप। यानी दोस्तों ये जो सब्जेक्ट आई अगर है तो उसके कितने रूप होते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट आई का सब्जेक्ट अगर है तो आई का ऑब्जेक्ट केस भी होता है और पजेसिव केस भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, और पजेसिव क्या होता है, माई और माइन होता है। ठीक है दोस्तों, और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है और उसका पजेसिव अवर और अवर्स होता है। दोस्तों यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और इसका पजेसिव होता है योर, योर्स। दोस्तों थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और उसका पजेसिव ही होता है। सी का उसी प्रकार हर और उसका, ठीक है दोस्तों, सी का ऑब्जेक्ट हर और उसका पजेसिव भी हर और हर्ष
होता है। ठीक है दोस्तों, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और पजेसिव इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम और पजेसिव दियर दियर्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों कि अच्छे से समझ में आएगा। आइए दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इन फंक्शंस के उपयोग को पढ़ते हैं कि कैसे इनका उपयोग करते हैं। दोस्तों पहला एग्जांपल है हमारा मैं उसे पढ़ाता हूं। तो दोस्तों लिखेंगे आई टीच हिम, आई टीच हिम। दोस्तों मैं ट्रांसलेट करना नहीं बता रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं कि इसका यूज कब करते हैं। तो मैं उसे पढ़ाता हूं, जब सेंटेंस में उसे आएगा तो हम किसका उपयोग करते हैं भैया, हिम का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तुम मेरी कहानी लिखते हो। यू लिखना राइट मीन्स होता है दोस्तों, यू राइट माई स्टोरी, यू राइट माई स्टोरी। तुम मेरी कहानी लिखते हो। दोस्तों अगला एग्जांपल है वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है। तो दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक। अगला एग्जांपल है दोस्तों वह किताब मेरी है। दैट वह किताब मेरी है। दैट बुक। दोस्तों यही तो मेन टॉपिक है हमारा, इन पजेसिव एडजेक्टिव को जानने के लिए कि इन पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहां पे करते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, दैट बुक इज माइन, यहां पे यूज क्या होगा, माइन दोस्तों यूज होगा। अब दोस्तों यहां पे भी मेरी है, यहां पे भी मेरी है। माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। दोस्तों यहां पे माइन कैसे आ गया। दोस्तों माई का यूज कब करते हैं और माइन का यूज कब करते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि इस पजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कब करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है वह मेरी किताब है, और यहाँ पे लिखा गया है वह किताब मेरी है। यहाँ पे यूज हुआ है पजेसिव प्रोनाउन का और यहाँ पर यूज हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव का। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यहाँ पे क्यों माई लगा और यहाँ पे क्यों माइन लगा है। दोस्तों मान लीजिए हम लोग किसी क्लास में बैठे हैं और हम लोग की बुक सारी जो है सर जी ने इकट्ठा कर लिया है। अब वो उन्होंने जब अपना काम कर लिया तो वो पूछते हैं कि ये बुक किसकी है, यानी ये किताब किसकी है। तो अगर मेरी रहती है, मैंने देखा मेरी है, मैंने बोल दिया ऐसे ही कि वह मेरी किताब है, यानी वह मेरी किताब है। उसी में मेरा दोस्त राजू बैठा है, उसने बोला कि नहीं सर वो मेरी किताब है। तब फिर मैंने बोला कि वह किताब मेरी है। ध्यान देना दोस्तों, वो मेरी किताब है, यानी केवल मैंने बोला कि वो मेरी किताब है। जब हम कंफर्म रहेंगे यानी वो मेरी ही किताब है, तब हम बोलेंगे वह किताब मेरी ही है, किसी और की नहीं है। जब मेरा स्वयं का अधिकार उस पे रहता है तो हम बोलते हैं वह किताब मेरी है। तो जब हमारा किसी भी चीज पर स्वयं का अधिकार होगा, ठीक है दोस्तों, या अधिकार पे जोर डालने के लिए माइन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, सारी टॉपिक्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।